जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हमारे महाशिव जिस पूर्ण गुरु के रूप में हमारे सामने विराजमान है, उनका अनंतम शुक्राना। जितनी ब्लेसिंग, जितने आशीर्वाद वो हम पर बरसाते हैं, जब तक वो न चाहें हम उस आशीर्वाद को महसूस ही नहीं कर सकते, समझ ही नहीं पाते। आशीर्वाद और जो उनकी ब्लेसिंग है, हमेशा उनको रुपए पैसों में ही नहीं तोलना चाहिए। वो महाराज किस तरीके से बख्शनहार अपनी दात बख्शते हुए हमें हमारे जीवन में कैसे आगे बढ़ाते जाते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अब ये सोचो कि आपके जीवन में भगवान आ गए हैं तो दुख नहीं होगा, आप हमेशा खुशी खुशी, सुखी सुखी, बहुत अच्छे अच्छे रहोगे। नहीं, जो हमें इस जीवन में चलते हुए समय औखा हो, सोखा हो, जैसा भी हो, जो भी है, जो भी व्यतीत करना है, जो भी देखना है इस जीवन में, वो हमें करना ही करना है, क्योंकि कर्म के बिना ये जीवन है ही नहीं। लेकिन जो भी समय हम पर आता है, बुरा वक्त है, तो वो परमात्मा के साथ होने की वजह से कैसे निकल जाएगा, उसका हमें एहसास भी नहीं होने देंगे। वो हमें इस कदर ब्लेस कर देते हैं, इम्यून कर देते हैं कि हम उस समय से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं होता। ये उस परमात्मा की, उस पूर्ण गुरु की कृपा है, जो हमें तब महसूस होती है जब हम उस समय से बाहर आ जाते हैं। और हम अगर अपने पीछे के समय को देखें तो लगता था कि कितना कठिन समय था, लेकिन हम उसे पार कर गए। धीरे धीरे सब कुछ ऐसा इक्वल होता चला जाता है कि आपके अंदर जो नेगेटिविटी होती है वो बाहर का रास्ता देख लेती है और पॉजिटिविटी अंदर अपनी जगह बना लेती है। बहुत ही डिवाइन ऑरा होता है उस परमात्मा का, उस डिवाइन एनर्जी का, उस डिवाइन लाइट का, जो हमारे मन के अंदर अंधेरे को रहने ही नहीं देती। उसने कुछ तो समझ के हमें ब्लेस किया, क्या उन्होंने देखा, क्यों हमारी सॉल को चुना, ये सब वो जाने, हम नहीं। क्योंकि भगवान ही तो एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी समय, कुछ भी, कभी भी, कैसे भी कर सकती है। लेकिन इंसानी जीवन है तो उसे उस जीवन से जुड़े हर उस तथ्य को अपनाना होगा जो उसे उसके कार्मिक अकाउंट के अनुसार मिला है। अगर कुछ बर्दाश्त करना है तो वो करना पड़ेगा। उस परिस्थिति से जो भी हमें मिली है, निकलना तो है, क्योंकि परमात्मा हमें यही सिखाते हैं कि एक सीधा सीधा जो भी रास्ता उन्होंने हमें बख्शा है, उस पे चलते हुए जो भी जीवन में हमें मिल रहा है उसको लेते हुए, सर माथे लगाते हुए उसके पैरों में सरेंडर करने का मतलब क्या है, उन चरणों में सरेंडर का मतलब क्या है। उस सरेंडर का मतलब है जो भी हमें वो दात बख्श रहा है, चाहे वो अच्छी है, चाहे वो बुरी है, चाहे वो हमें पेन कर रही है, कुछ भी है, जो भी है, सब उसका दिया है और उसे हमें पूरी श्रद्धा के साथ अपनाते हुए आगे बढ़ना है।
क्योंकि वो हमसे बेहतर जानता है कि अगर वो पेन हमें दे रहे हैं तो वो नहीं दे रहे, वो हमारे कर्म दे रहे हैं। लेकिन उन कर्मों को काट कर आगे तो बढ़ना है ना। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इस सब में जो कुछ भी होता है ना, जो घटित होता है, जो कुछ भी होता है, उसमें हमारा परमात्मा, हमारा मालिक, हमारा पूर्ण गुरु हमारे साथ होता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक ऐसी इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ आ जाती है कि हम अपने आप को कभी अकेला फील ही नहीं कर सकते। बस अपने अंदर एक पॉजिटिव ऑरा ही बनाते जाना है, नेगेटिव नहीं। सत्संग क्यों बख्शा महाराज ने? सत्संग इसीलिए तो दिया कि जो हम संगत एक दूसरे के साथ होते हैं, कोई नई है, कोई पहले से है जुड़ी है, कोई कब से जुड़ी है, गुरु ने हमें एक बराबर क्यों किया? पता नहीं किसका कब कौन सा कल्याण हमारे जीवन में वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत होती है। और गुरु ने कब किसको क्या बख्श देना है, उसके लिए किसी समय सीमा का होना ज़रूरी नहीं कि कोई इतना पुराना जुड़ा है तो उसको ये मिलना ही मिलना है, और कोई अभी आया है, अरे इसको ये सब कैसे प्राप्त हो गया। तो ये सब फिजूल की बातें हैं। इसमें ना पढ़ के हमें सिर्फ, अगर हमें अपना कोई कनेक्शन, अपना कोई जो भी हमारा बात करना है, हमें अपने प्रभु का सिमरन करना है, सिर्फ सीधा उसी के साथ उनके चरणों में जुड़ना है, जो कि प्रभु हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें वो प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं कि जीवन में जो कुछ भी तुझे मिल रहा है उसका शुक्राना करता जा और आगे बढ़ता जा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना, क्योंकि जब जो भी सेवा तुम देते हो वो सिर्फ हमारी भलाई के लिए होती है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमारी जो सॉल होती है वो कितना क्लीन होती है, कितना पीस के अंदर आ जाती है, ये हम अभी समझ ही नहीं सकते। वो तब समझ में आता है जब तुम बताना चाहते हो कि देख, तू ये सोच रहा था। कितना फ़र्क है विचारों का। कहीं विचार हमें बहुत ऊपर ले जाते हैं और कुछ विचार हमें बहुत नीचे ले आते हैं। ये विचारों का फ़र्क ही तो हमें जीवन में अच्छे बुरे होने का ज्ञान कराते हैं, और यही सब मालिक हमें हमारे जीवन में सिखाने की कोशिश करता है कि अगर तुझे मैंने अच्छा इंसान बनने के लिए बोला है तो अच्छा और गलत एक उसके बीच में जो दायरा है, जो लक्ष्मण रेखा तुम खींच सकते हो, उसको खींचो। जो तुम अपने कर्मों को अपने जीवन में अपनाना चाहते हो, अपनाओ। जैसे करना चाहते हो करो, लेकिन किसी का दिल दुखी नहीं होना चाहिए। सब रिश्ते उस परमात्मा के दिए हैं। कब वो क्या ले लेता है वो उसकी मर्जी है, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। हम तो एक कठपुतली की तरह होते हैं जो सिर्फ अपने कार्मिक के अनुसार चारों तरफ सिर्फ नाच रहे होते हैं, क्योंकि उन सब को भोगना, उस सब परिस्थितियों में से जीना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इंसानी जीवन मिला है। अगर हमारे कर्म ही ना होते तो हम धरती पर क्यों होते। पता नहीं कितने जन्मों के बाद ये जन्म मिला है, और ये इसी प्रॉमिस पर मिला होता है जिसे हम भूल जाते हैं कि हमें परमात्मा ने ये आशीर्वाद दिया था कि तू मेरा सिमरन करेगा और अपने आप को इन सब चीज़ों से मुक्त करके मेरे चरणों में वो सॉल वापस आ जाएगी जिसके लिए तुझे धरती पर भेजा जा रहा है। हम लोग जैसे सब्जियों का चुनाव करते हैं, फलों का चुनाव करते हैं, इतने सारे जो कुछ भी लेते हैं, कभी ध्यान दिया है किसी में कुछ भी कहीं भी कमी होती है तो हम उसको वहीं छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, हम ये नहीं लेंगे, ये तो गंदा है, ये तो सड़ा हुआ है, ये तो सब्ज़ी ऐसी है, ये तो इस फल में ये कमी है, इसका रंग अच्छा नहीं है, ये हमें देखने में अच्छा नहीं लग रहा, हम उससे वो नहीं लेते। बहुत बड़ा प्रैक्टिकल है ये जो गुरु महाराज हमें सिखाते हैं। लेकिन हम लोग खुद कितने हैं
कितने पानी में है, खुद कैसे है, हमारी सॉल कैसी है, कितना ब्लेस है, कितनी प्योर है, कितनी गंदी है, क्या कर्म हमने किए, हमें तो कुछ भी नहीं पता। हमारे भावों से, हमारे मन में उठने वाले विचारों से भी हम कितने अच्छे बुरे हो जाते हैं, ये भी हम नहीं जानते। लेकिन वो सारा ज्ञान हमें हमारा परमात्मा अपने चरणों में ले जाने के बाद कराता है। इसका शुक्राना। क्योंकि जिस जीवन में सीख को हम लेने के लिए कम से कम अपनी उम्र के 25 से 30 साल गंवा देते, वो प्रभु एक पल में हमें सिखा देता है। पूर्ण गुरु इसी को तो कहते हैं। वो कभी अपनी संगत के अवगुण नहीं देखती। वो जितना भी बुरा है, अच्छा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमने उसके चरणों में सजदा कर दिया, अपने सच्चे दिल से अपने गुरु के सामने झुक गए, सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दिया, तो हम अच्छे बुरे वो कभी नहीं देखते। कितना गंदा है, कितना अच्छा है, वो सब कुछ अपने चरणों में ले लेते हैं। वो भगवान नहीं है तो और क्या है। वो भगवान जो हमारे दिल की हर इच्छा को धीरे धीरे पूरी करने लगते हैं। जब वो ये एहसास दिला देते हैं, वो दर्शन ही क्यों देते हैं, उन्हें क्या ज़रूरत है दर्शन देने की। वो तो बिना दर्शन दिए भी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो दर्शन हमें देते हैं कि हमारे कर्मों को कुछ कम कर सके, कुछ अच्छा कर सके। हमारे ही अंदर का विश्वास जो कहीं ना कहीं इस कलयुग में इधर से उधर इन परिस्थितियों में, इन घिरे हुए मुश्किलों में जो भगवान के ऊपर से विश्वास खो देता है, उस विश्वास को दिलाने के लिए, उस विश्वास को पूरा का पूरा उसी तरह से जैसे ये सॉल इस धरती पर आई थी, उसी तरह से पूरी की पूरी अपने प्रभु के रंग में रंगी हो, इसलिए वो दर्शन हमें मिलते हैं। और जो अपने प्रभु के रंग में रंग जाए, उसके भक्ति में खो जाए, उसके अलावा जीवन में उस भक्त और भगवान के रिश्ते के अलावा कोई रिश्ता होना भी नहीं चाहिए। इसीलिए तो प्रभु ने कहा है, मांगो नहीं, क्योंकि हमारा रिश्ता हमारे भगवान के साथ एक वो निर्मल और वो प्योरिटी के साथ होता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तेरा दर्शन चाहिए। जब तू देगा, जो देगा तेरी मर्जी। वो मेरा सबसे प्यारा एक वो बख्शनहार है, वो साथी है, वो भगवान है। उसे पता है मुझे कब किस चीज़ की ज़रूरत है, वो अपने आप दे देता है। ज़रूरत ही नहीं कुछ बोलने की। यही तो प्योरिटी, यही तो रिश्ता है। वही रिश्ता जो कृष्ण सुदामा के बीच में था। क्या सुदामा अपनी पोटली के अंदर जो चावल लेकर गया था, भले ही वो गरीबी में उबले हुए कच्चे चावल थे, लेकिन कृष्ण के लिए वो बहुत प्यारा प्रसाद था, क्योंकि वो उसने अपनी पूरी भक्ति और प्रेम से लेकर बनाकर लाया हुआ था। क्या कृष्ण जो उसकी पोटली खोलकर इतने प्यार से वो चावल खाते हैं, क्या वो सुदामा के मांगने का इंतज़ार करते हैं कि सुदामा मुझसे कुछ मांगेगा तो मैं दूंगा? वो बिना कहे उसे सब कुछ दे देते हैं। यही तो भक्त और भगवान के प्यार का रिश्ता है, जिसे हम कभी आपस में एक दूसरे से दूर कर ही नहीं सकते। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बस हमारे रिश्ते के बीच में कभी भी मांग होनी ही नहीं चाहिए। हमारे लिए क्या हुक्म है मालिक का? यही कि कर बंदे तू बंदगी, तुझे राखेगा खुद सिरजनहार। जिसने हमें जीवन दिया है वो अपने आप रखेगा, जिसने सब कुछ संभाला है वो अपने आप संभालेगा। क्यों डोले तू प्राणिया? क्यों डोलता है हमारा मन उस गुरु के चरणों में जाने के बाद? वो इसलिए क्योंकि इंसानी मन इफ़ और बट में बहुत फंसा रहता है। हम परिस्थिति में बहुत जल्दी अपने आप को फंसते हुए देखने के बाद बस उससे निकलना नहीं जानते। यही वजह है कि हमें चिंता घेर लेती है। उस चिंता से ही तो बचना है। यही तो गुरु समझाने की कोशिश करते हैं, जब मैं तेरे पास बैठा हूँ तो तुझे क्या फिक्र है अपनी कि तेरे साथ कब क्या होगा? जो होगा उसकी मर्जी से होगा।
बस हमें एक ही हुक्म है कि उस परमात्मा का सिमरन करते जाओ, बंदगी करते जाओ, उसका नाम लेते जाओ, उसके बाद जो होगा उसकी मर्जी। यही डर खत्म करना है अपने अंदर से। और उसका जितना गुणगान करें उतना ही कम है। उसने सत्संग ही इसलिए बनाया कि हम एक दूसरे को ये बता सकें कि इंसानी मन है, विश्वास नहीं होता, लेकिन जब किसी के जीवन से जुड़ा कोई सत्संग किसी को मिलता है पॉजिटिव एनर्जी के साथ, तो उसका जीवन भी उस रास्ते पर चल पड़ता है जिस रास्ते पर हम चल रहे होते हैं। सिर्फ यही तो मकसद है। जो ब्लेसिंग, जो आशीर्वाद गुरु हमें दे देते हैं, वही अगर हम किसी और को बता दें, किसी और को जो हमारी ही तरह कभी किसी हालात में, परिस्थिति में फंसा हो, तो क्या उसको वो रास्ता मिल जाए? क्या इससे अच्छा कोई रास्ता होगा? तो वो आशीर्वाद जो परमात्मा का दिया हुआ हमारे जीवन में है, अगर कुछ ब्लेसिंग उसको मिल जाती है तो उसमें गलत क्या है? यही तो गुरु ने सिखाने की कोशिश की है कि अपने जीवन की नेगेटिविटी को कम दर्शाओ, कम बताओ, कम शब्दों में बताओ, लेकिन जो मैं कल्याण कर रहा हूँ, जो मैंने किया, उस कल्याण को बढ़ चढ़ कर बताओ। जो ब्लेसिंग तुम्हें मिलनी थी वो और ज़्यादा मिले, और जिसको बता रहे हो उसको विश्वास और आशीर्वाद दोनों मिले। तो जिसके जीवन में हमें ज़रिया बनाया गया, जो परमात्मा ने ज़रिया बनाया कि हम 1% भी किसी के लिए कुछ कर पाएँ, तो इससे बेहतरीन रास्ता हमारे जीवन का कोई है ही नहीं। यही तो वो पथ है जिस पे परमात्मा का हाथ पकड़कर हमें चलना है। शुक्राना मेरे गुरु जी का। बस हमारा मन कभी ना डोले और तेरा सिमरन इसी तरह इस रास्ते पर करते चले जाएं, करते चले जाएं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज ऐसे ही भाव मन में बहुत सारे कह रहे हैं ना, कहते हैं कि डोलते रहते गुरु जी कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। और जो शायद शब्द की मैंने पंक्तियाँ बोली हैं, ये शब्द जो आज मेरे सत्संग में सुनाई दे रहा है, ये आज सिमरन के समय मेरे गुरु महाराज ने मुझे सिमरन कराया, क्योंकि ये बहुत प्यारा शब्द है। और जब हम गुरुवाणी से जुड़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन में एक ऐसा मैसेज दे देता है जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लेकिन वो शब्द हमारे जीवन के सारे आंसर और अनुभव दे देता है। इस शब्द की जो सबसे पहली लाइन है वो यही है, सिमरन ये है, सिमरन करते हुए जो हम सुबह उठते हैं या गुरु हमें जो बताने की कोशिश करता है, उसका जो एक विवरण होता है ना, उसको हम समझा नहीं सकते। उसकी मैं आपको पंक्तियाँ बताती हूँ। पंक्तियाँ थी, रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, सुन नानक की अरदास, कर बंदे तू बंदगी, कर बंदे तू बंदगी, पूरन होगी तेरी आस। क्यों डोले तू प्राणियाँ खुद, क्यों डोले तू प्राणियाँ खुद रखेगा सिरजनहार। जिसने हमें जन्म दिया है वो सिरजनहार खुद ही रखेगा। सच में जब इस शब्द को हम सुनते हैं ना, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। पहली लाइन से ही जब आप सर्च करोगे तो बहुत अच्छा मिल जाएगा कि रहम तेरी सुख पाया। पहली लाइन आप सर्च करोगे, रहम तेरी सुख पाया। और आज जो गुरुजी सिखाना चाह रहे थे मुझे शायद जीवन में, वो मेरे ही मन में उठते हुए कुछ भाव थे जिसका जवाब गुरु ने दिया था कि जिस कश्मकश में तू फंसी है या जो तेरे मन में कश्मकश चल रही है, उसका आंसर यही है कि वो लाइंस गुरु ने सुना दी कि रहम करी सुख पाया। क्यों डोले तू बंदगी,
क्यों डोले तू बंदया, मतलब तू डोलती क्यों है, मन से क्यों डोलती है? जब तुझे एक रास्ता दे दिया सीधा सीधा चलने का, तो क्यों इधर उधर अटक जाते हो तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा कि जिस सृजनहार ने तेरा हाथ पकड़ लिया है, अपने आप ही वो रखेगा, अपने आप ही वो चलाएगा। तो अपने मन से वहम और ये कुशनिंग और ये सब कुछ, जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा है ना, उसको भी साइड में कर और मेरा नाम सिमरन करते हुए चलते चलो। शुक्राना मेरे गुरुजी, आज बहुत प्यारा भाव दिया। और तेरा नाम लेते हुए जब आगे बढ़ते हैं, जब तुम्हारे साथ का एहसास होता है, तो एक अपने अंदर अलग ही एनर्जी फील होती है, क्योंकि इसके बिना तो सच में जीवन अधूरा था। हमारे जीवन की कमी तो तूने पूरी कर दी जब तुम खुद ही अपने दर्शनों के साथ हमारे जीवन में एंटर कर चुके हो और हमें ये बता चुके हो कि देख, अब तक जिसने तुम्हें थामा था वो मैं हूँ, वो दिव्य शक्ति मैं हूँ, जिस दिव्य शक्ति को तुम इधर उधर ढूंढते फिरते हो, दौड़ते फिरते हो और भागते फिरते हो कि यहाँ चले जाएं तो ये मिल जाए, वहाँ चले जाएं तो वो मिल जाए, और मैं तेरे पास आ गया हूँ, तब भी तुम अपने मन में चिंता को रहने देते हो। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आज बस यही सब था जो भी तुम थोड़ा बहुत इस छोटी सी बुद्धि में अकल डालते रहते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।